Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science. An internal style sheet creation morning to viewers. This is Saurav from App Institute. In this whole video, we are going to achieve what is internal style sheet and how to start coding with the help of internal style sheet. So let's achieve in Hindi language. गाइज ये CSS का चैप्टर 17 है जिसमें हमें इंटरनल स्टाइल शीट पढ़ना है। गाइज ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है, सो ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस पार्ट को देखा हो। तो सबसे पहले मैं रिकॉल करता हूँ स्टाइल शीट क्या होते हैं। CSS में किसी एलिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी को जिस तरीके से हम HTML पेज में इंक्लूड करते हैं उसी तरीके को स्टाइल शीट कहा जाता है। और ये स्टाइल शीट CSS में 3 प्रकार के होते हैं: इंटरनल स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसका मतलब है आप CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू को HTML पेज में 3 तरह से इनपुट कर सकते हो। पहला इनलाइन स्टाइल शीट की मदद से, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हमें पढ़ना है इंटरनल स्टाइल शीट और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्लियर? तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इंटरनल स्टाइल शीट्स में हम किस तरह से प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर? तो सिंपली हेड जो टैग है, हेड के बीच में HTML के स्टाइल टैग को आप शुरू करोगे और क्लोज कर लोगे। क्लियर? और स्टाइल के बीच में CSS से रिलेटेड जितने भी कोडिंग्स होंगे उनको आप राइट करोगे। क्लियर? सो सिंपली स्टाइल एक ऐसा टैग है जो CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू को एक्टिवेट करता है HTML पेज में। क्लियर? तो इंटरनल स्टाइल शीट में स्टाइल टैग को आपको लिखना है हेड के अंदर और स्टाइल के बीच में CSS से रिलेटेड आप जितने भी कोडिंग्स करना चाहते हो वो आप लिखोगे। क्लियर? तो आपने स्टाइल समझ लिया। स्टाइल का मतलब है एक ऐसा टैग जो आपको CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू इनपुट करने में मदद करता है। अब स्टाइल के बीच में CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने का कुछ स्पेशल सा मेथड है जिसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स 3 प्रकार के होते हैं CSS में। फिलहाल आप जो पहला प्रकार है वो आप समझिए। जो पहला प्रकार है उसको हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब है HTML का वो टैग जिसमें आप डिज़ाइन करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ पैराग्राफ को डिज़ाइन करना, तो मैं सेलेक्टर की जगह लिखूँगा P टैग। क्लियर? और उसके लिए मैं जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू देना चाहता हूँ उसको मैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर में राइट करके टर्मिनेट कर दूँगा। ओके? तो यहाँ जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, यहाँ CSS का कोई प्रॉपर्टी आप पास करेंगे और CSS का वैल्यू, और जहाँ पे सेलेक्टर्स आपने लिखा है वहाँ HTML के किसी भी टैग का नाम आप राइट करेंगे, जैसे बॉडी, पैराग्राफ, H1, हेडर, फुटर। आप जिसमें डिज़ाइन करना चाहते हो उस टैग का नाम आपको सेलेक्टर्स की जगह लिखना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू आपको राइट करना है। ओके? सो गाइज इसके प्रैक्टिकल सेशन हम इसके अगले पार्ट में अचीव करेंगे। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो stay tuned to our channel guys, and thanks for watching my videos. Have a great day. Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.